नमस्कार मित्रों, टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी कोशिश कामयाबी का रास्ता खोल दे। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। आमतौर पर दूर से आगे सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि अक्सर सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं। इसलिए जब तक सफल न हो जाएं, हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी अंतिम समय में सफलता मिलती है। कोशिश करो, बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता आपके पैरों में नाचने लगे। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो। अपनी आत्मा तक ये खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जितना खुद पर विश्वास करोगे उतना ही आगे जाओगे। डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कैसे भी हों मायने नहीं रखते। शांति पाने का मार्ग दूसरों को क्षमा करने और स्वयं को स्वीकारने में है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। सफलता पाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। सिर्फ सोचते रहने से सफलता कभी नहीं मिलती। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना पड़ता है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। आप ज्यादा काम करने से सफल नहीं होंगे, आप सही तरीके से काम करने से सफल होंगे। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से मजबूत फैसले की जरूरत है। परिस्थितियों के गुलाम मत बनिए। अगर कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं बन पा रही तो आप अपनी खराब सिचुएशन को एक्सेप्ट मत कीजिए। तब तक लड़ते रहिए जब तक सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं हो जाती। चलो, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। सुनो। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया
और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। सीख, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष दे सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद पूरा कर सकते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ती है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। हर टाइम खुद को चार्ज रखो, क्योंकि जिस तार पर करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखा देते हैं। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। समाज की नजरों में वही इंसान कामयाब है जिसके पास नौकरी का नाम ही काफी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं सन की रचते हैं। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हों, आपका ध्यान न भटके। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम, दिखाई ज्यादा देता है। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। पढ़ना कभी बंद न करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वह दूसरों से ज्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। सूरज डूबने के बाद ही सवेरा होता है। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। स्वाभिमान आपको खुद के प्रति ईमानदार रखता है और अनुशासन आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, बहस मत करो, एक्शन लो, समय की रिस्पेक्ट करो। बेइज्जती का बदला शांति से कामयाब होकर लो। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला तो लाइक, शेयर और मोटिवेशन टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।